सो हम थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. हाउ डिड यू लैंड अप इन बिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके नाइस क्वेश्चन. तो यार इसका ना आंसर थोड़ा सा लंबा है, बट आई विल ट्राई टू कीप इट कॉम्पैक्ट. लाइक मैंने आपके एक वीडियो में सुना था, यू टुक अ ड्रॉप ईयर एंड देन उसके बाद आपने आईआईटी छोड़ के बिट्स पिलानी में एडमिशन लिया था. तो उसकी व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट? करेक्ट. ठीक है. तो यार वैसे तो स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, बट आई टेल यू कहाँ पर मैं उसको फास्टन अप कर रहा हूँ और कहाँ पर शॉर्ट बोल रहा हूँ. तो व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, तो उस समय इट वाज लाइक आई सेड टू माई पेरेंट्स कि मैं इंजीनियरिंग और डॉक्टरी को छोड़ के और सब कुछ करूँगा. सो आई वाज लाइक मुझे IITs भी नहीं जाना है, आई डोंट वांट टू गो इनटू IITs और बिट्स पिलानी. अब वो 11th क्लास का यथार्थ जो बोल रहा था कि यार मुझे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ मैं, ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है. हाउ डिड दैट ट्रांसफॉर्म इनटू मी गोइंग इनटू बिट्स पिलानी, like you know, or how that thing transform into me preparing for JEE and then giving JEE and BITSAT, है ना. So वो एक लंबी कहानी है. I would rather skip that because तुम्हारा मेन क्वेश्चन फोकस है कि तुमने ड्रॉप करा, तो उसके बारे में बताओ, राइट. सो मैं थोड़ा सा अपने ड्रॉप के बारे में बताता हूँ, वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स, आयुष सर, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, and there are a lot of things that are involved in that, but ठीक है, coming to the point. तो when I was in class 12th I was like ठीक है. So उसके पीछे भी एक कहानी है, बट चलो वो भी मैं अभी स्किप करना चाहूँगा because it will become lengthy again, but ठीक है, coming to the point. So when I took a drop, ठीक है, ड्रॉप लेने के बाद मैंने 12th के साथ, मैं पहले बताता हूँ, तो 12th के साथ मैंने बिटसाइट दिया नहीं था. दिस माइट कम एज अ शॉक टू सम पीपल कि अरे आपने 12th के साथ बिटसाइट नहीं दिया था. अब क्यों नहीं दिया था, अगेन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मे बी फॉर सम अदर डे. बट अभी के लिए 12th में मैंने केवल JEE मेन और JEE एडवांस दिया था. JEE मेन में मेरी रैंक थी 19,062 और JEE एडवांस में मेरी रैंक थी 19,180. So I still remember the exact ranks. Then I thought कि यार pretty close, exactly. So then I thought कि यार अब अगर पहले तो नहीं था, बट अभी अगर इंजीनियरिंग करने का सोचा है, मतलब अल्टीमेटली नहीं, बट इंजीनियरिंग डिग्री लेने का सोचा है या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का सोचा है बेटर टू से, तो फिर अच्छा ही करते हैं. तो मैंने सोचा यार ड्रॉप ले लेते हैं. इट माइट नॉट बी फॉर एवरीवन. फॉर सम पीपल ड्रॉप माइट बी अ गुड ऑप्शन, फॉर सम पीपल ड्रॉप माइट नॉट बी अ गुड ऑप्शन, राइट. सो आई थॉट कि यार मे बी आई शुड टेक अ ड्रॉप एंड ट्राई फॉर इट. सो मैंने क्या करा कि ड्रॉप लिया, एंड द नेक्स्ट ईयर आई गेव एवरीथिंग, JEE मेन, JEE एडवांस एंड बिटसैट ऑल्सो. सो बिटसैट में मेरा स्कोर था 330 आउट ऑफ 450. JEE मेन में मेरी रैंक थी 3493, 3493 if I am not wrong. हाँ, 3493 was my JEE main rank. How do you remember these exact figures? यार वो रैंक होती है ना, वो तो थोड़ी वो रैंक होती है ना, बिकॉज यू हैव वर्कड फॉर इट, वो मेहनत करी है, तो वो नंबर तो याद रहता है. मतलब रैंक, you still remember those ranks because it's like you have worked for it and it's like हाँ, मतलब so yeah, that's the thing. I do. मैंने तो अभी दिया था तो मुझे याद है, but like आपको तो इतने साल हो गए दिए हुए. वो इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है. बट आई टेल यू, अगर अब जैसे बस्सी ने एक वीडियो में बोला था कि उसकी 3 लाख कुछ रैंक आई थी IEEE में, तो ऐसी रैंक को तो शायद याद ना रही क्योंकि इतनी सारी डिजिट्स हो जाएंगी. बट व्हेन इट्स अ 4 डिजिट और अ 5 डिजिट रैंक, आई थिंक इट्स इजियर टू रिमेंबर. सो या है ना. एनीवेज, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि हाँ, तो मैं बता रहा था JEE मेन में मेरी ये रैंक आई, बिटसैट में मैंने बताया तुमको, और JEE एडवांस में मेरी रैंक आई थी कुछ 10 और 11 के बीच में. वो थोड़ा बाद में रिजल्ट आया था, तो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट रैंक, बट 10 और 11 के बीच में कुछ थी. सो आई वॉज गेटिंग सम IITs, आई वॉज गेटिंग एवरी NIT. सो मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल में था. मैकेनिकल में मुझे NIT त्रिची भी मिल रहा था. आई वॉज गेटिंग एनी NIT आई वॉन्टेड. NIT त्रिची, NIT वारंगल, NIT सूरतकल, जो भी. मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो जनरल कैटेगरी में भी मुझे सब कुछ मिल रहा था. मेरे को मैकेनिकल ब्रांच चाहिए थी, वो मेरे को हर NIT में मिल रही थी. बट NITs और बिट्स को व्हेन आई कंपेयर्ड, सो आई वाज लाइक, आई हैव टोल्ड, जैसे तुमने बोला, मैंने कुछ वीडियोस उस पर ऑलरेडी बना रखी, तो मेरे को साफ दिखा कि यार मेरे लिए तो NIT बेटर ऑप्शन है. IIT में भी if I would have gotten a rank of like 2000, 3000, then I might have considered going into IITs because मेरा पहले था कि मैं एस्ट्रोफिजिक्स में जाऊँ, सॉरी एस्ट्रोफिजिक्स नहीं, what do you call that, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह होती है ना IITs में,
एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग। सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैं उस फील्ड में जाऊंगा, मेरे को पहले ये था। बट 2-3 हज़ार तो नहीं आई थी रैंक, जो रैंक थी उस पर चीज़ें मिल भी जाती। बट व्हेन आई थॉट अबाउट डिफरेंट थिंग्स की क्या बेनिफिट्स मुझे बिट्स दे रहा है और मुझे लाइफ के साथ अपनी क्या करना है, देख इतना मुझे क्लियर था पहले से ही कि मेरे को एक घोट तो नहीं बनना है कॉलेज जाके। मतलब ऐसा बंदा नहीं बनना है जो केवल अकेडमिक्स की पढ़ाई करता है। मतलब आई स्टिल रीड लॉट ऑफ बुक्स बट वो बुक्स सॉरी सेल्फ हेल्प से रिलेटेड होती है या फिर जो मेरे को अपग्रेड करे एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। अकेडमिक्स वाला इंटरेस्ट मेरा ठीक है, हाँ us yeah okay yeah nice that's a good thing. So what I was saying was कि I still read books but not academic books so to say. तो I was always a person, मेरे को ये पता था कि यार मुझे कॉलेज में जाके ना बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है, अपने लिए एक अच्छी लाइफ फिगर आउट करनी है। नॉट जस्ट गोइंग टू अ वे कि अच्छा मेरे को समाज बता रहा है कि आपके लिए ये रास्ता है, इस पे चलो और बस चलते जाओ। आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आई वॉज लाइक मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, स्ट्रगल्स होंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, बट यार इट्स वर्थ इट फॉर मी। सो आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन पहले से ही। तो मैंने सोचा नहीं यार मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो मैंने देखा अच्छा 0% अटेंडेंस पॉलिसी, सो दैट अट्रैक्टेड मी अ लॉट कि यार मेरे को कोई प्रोफेसर की क्लास पसंद नहीं आ रही है, उसमें मीनिंग नहीं मिल रही है, उस क्लास से वैल्यू नहीं मिल रही है। सो वाई शुड आई स्पेंड माई टाइम, बिकॉज माई टाइम इज वैल्यूएबल, राइट। सो आई शुड स्पेंड माई टाइम ऑन थिंग्स विच प्रोवाइड मी वैल्यू, लाइक जो मुझे लगे कि यार हाँ मेरे टाइम का वर्थ इट है। सो अगर मुझे लग रहा है मेरा टाइम उस क्लास में वेस्ट हो रहा है, सो व्हाई शुड आई गो टू दैट क्लास, और मुझे फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। सो दैट वाज अ मेजर फैक्टर जिससे मुझे लगा हाँ यार ये तो एक बहुत सही चीज़ है। एंड ऐसे ही करके देयर वर अदर थिंग्स जो कि यहाँ पर मुझे अच्छी लगी। बेसिकली बिट्स की बहुत सारी चीज़ें यूएस सिस्टम से अडेप्ट की गई है। जैसे मेरा भाई अभी यूएस में है तो भाई बताता है कि वहाँ के कॉलेज सिस्टम्स कैसे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ये लगता है कि मैंने देखा है, मतलब ऐसा स्टडी भी पढ़ा भी है इस बारे में कि हाँ यूएस में कई चीज़ें, इंडिया में नॉर्मली जो कॉलेजेस हैं स्कूल्स हैं वो ब्रिटेन सिस्टम पर चलते हैं, यूके के काफ़ी सिस्टम्स पर चलते हैं, जैसा उन्होंने हमारे लिए कई साल पहले एस्टैब्लिश किया था। बट बिट्स में बहुत सारी चीज़ें यूएस सिस्टम से अडेप्टेड है, सो दैट्स अ गुड थिंग। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग योर टाइम टेबल एंड टीचर्स, है ना, तुम तो बिट्स से हो तो तुम जानते ही हो। सो दैट थिंग, वो फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज़ आई बिलीव। सो ऐसी चीज़ें हैं कुछ विच इन माई ओपिनियन आर रियली गुड। सो या सो यही था यार मेरा ड्रॉप वाला जो तुमने क्वेश्चन पूछा। सो या